नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात पश्चिम बंगाल के जरिए देश में जो हिंदुत्व की लहर चल रही है, जो मेरा मानना है कि आने वाले समय में आंधी बनने वाली है, उसकी बात करेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत। एक सज्जन है, मैं उनको जानता नहीं, एक्स पर उनका अकाउंट है औघड़ के नाम से, और उसमें तो पता चला औघड़ भूदेव नाम है उनका। वास्तविक नाम है या ये पेन नेम है मुझे मालूम नहीं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। एक बंगाली युवती भजन गा रही है, हनुमान जी की वंदना कर रही है। आप सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उसके बोल बांग्ला में है तो थोड़ा तो समझ में आता है, थोड़ा नहीं आता है। मैंने अपनी बेटी से पूछा, उसने ट्रांसलेशन करके कुछ उसके बारे में जो बताया, कुछ उसके वाक्य आप सुन लीजिए। एक, बंगाल में राम का ध्वज लहरा रहा है। बहुत साल तक चुप थी माँ, आज खुलकर गा रही हूँ। हुबली के पानी का रंग गेरुआ हो गया है। गंगा से सरयू तक एक ही रक्त का प्रवाह हो रहा है। सिंदूर की महक और शंख की ध्वनि गूंज रही है। भय की रात खत्म हुई, सवेरा हो गया है। इस गीत से आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में पिछले 80 साल से क्या चल रहा था। दरअसल 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल का विलय हुआ है भारत में। पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है 4 मई 2026 को। जिस तरह से सनातन धर्म को वहाँ दबाया गया, कुचला गया, ऐसा करने वाले भूल गए कि मुसलमान और मुगल और अंग्रेज़ 1000 साल तक इसकी कोशिश करते रहे, नहीं कर पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो आवाज़ उठ रही है, मैं कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद अगर हिंदुत्व की हवा चली, लहर चली, तो अयोध्या आंदोलन से 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुला। उसके बाद अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ। वो पूरा इतिहास आपको मालूम है, और उसकी परिणति हुई भव्य राम मंदिर के रूप में अयोध्या में जो बना। लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव अगर आप देखें तो वो उत्तर भारत के कुछ राज्यों, पश्चिम भारत और दक्षिण में केवल कर्नाटक तक सीमित रहा। तो वो मेरा मानना है कि वो हिंदुत्व की हवा थी, पहुंची तो पूरे देश में, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से हुआ। कहीं ज़्यादा हुआ, कहीं कम हुआ। जो लोग ये मानते थे कि हिंदू को बांटकर हम हमेशा जीतते रहेंगे, हिंदू कभी एक नहीं होगा, पश्चिम बंगाल और असम ने उनको बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। उससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार ने बताया, उससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने बताया, एक एक राज्य करके। अब आप परिवर्तन जो हो रहा है, मैं दोनों स्तर पर परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, सांस्कृतिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन की जो लहर उठ रही है पश्चिम बंगाल से, ये अपने आप में पूरे देश को लपेटेगी, याद रखिए। और ये देश के लिए इससे शुभ बात और नहीं हो सकती कोई। ये गीत मुझे बहुत पसंद आया है। मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको डालूंगा अभी। इस गीत में 80 साल के संघर्ष का मर्म छिपा है। हिंदुत्व की धारा जो है लुप्त सरस्वती की तरह से आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में बह रही थी, जो सरस्वती खुलकर सामने आ गई। सरस्वती नदी की अभी खोज हो रही है, उसके कुछ चिन्ह मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लुप्त हुई हिंदुत्व की धारा सहस्त्र धारा बनकर बह रही है। जिस तरह से लोगों को दबाया गया, कुचला गया, ये कोई सामान्य चुनाव नतीजा नहीं है, ये कोई सामान्य चुनावी हार जीत का मामला नहीं है। ये संस्कृति की रक्षा का मामला है, ये देश की सुरक्षा का मामला था पश्चिम बंगाल का चुनाव। और परिवर्तन कैसे होता है आप देखिए। अब थोड़ा सा जो है आप अंकगणित भी देखिए। हिंदू एक होता है तो क्या होता है। पश्चिम बंगाल में 65% से ज़्यादा हिंदू एक हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिल गई। यही हुआ असम में। 40% मुस्लिम आबादी के बावजूद बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80%। जरा आगे का रास्ता देखिए आप। तमिलनाडु की बात कर लें, लगभग 88% हिंदू है।
इसका मैं कह रहा हूँ 40-45% भी भाजपा को मिल जाए तो वहाँ भाजपा की सरकार बन सकती है। केरल में लगभग 53%, 53% हिंदू हैं। अगर 70% हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम को छोड़ दीजिए, केवल 70% हिंदू भाजपा के साथ आ जाएं तो वहाँ भाजपा की सरकार बन सकती है। बात भाजपा की सरकार बनने न बनने की नहीं है, बात यह है कि जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनसे कोई दुश्मनी या कोई उनका इस तरह का विरोध नहीं है। विरोध है तो जिस तरह से वो हिंदुत्व के खिलाफ काम करते हैं, हिंदुत्व की अवमानना करते हैं, सनातन संस्कृति को घटिया बताते हैं, उसे खत्म करने की बात करते हैं, समूल नाश करने की बात करते हैं। विरोध उसका है, ऐतराज़ उस पर है। बीजेपी की सरकार बन जाए, किसी और की सरकार बन जाए, जो सनातन धर्म को अगर आगे न बढ़ाए तो कम से कम नष्ट करने की बात, समूल नाश करने की बात न करे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो ये रहा है कि हिंदुत्व की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है, हिंदुत्व विरोधी ताकतें और ज़्यादा जो है निर्मम होती जा रही हैं और ज़्यादा हिंसक होती जा रही हैं। तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं के बोल आपने सुने, उसी तरह का कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया है विजय की पार्टी जो है उसके नेताओं ने। और केरल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, मैं तो उसको कांग्रेस से ज़्यादा मुस्लिम लीग की सरकार मानता हूँ। मुस्लिम लीग की सरकार बनी है, आप देखिए आगे क्या होता है। और मेरा मानना है कि ये दोनों घटनाएं, तमिलनाडु और केरल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो रास्ता खोलेंगी भविष्य में भाजपा की सरकार बनने का। तो एक समय था जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों के खून से सरयू का पानी लाल कर दिया था, और आज है गंगा से, हुबली से लेकर सरयू तक इन नदियों का जल भगवा हो गया है, केसरिया हो गया है। जिस तरह से लोग खुलकर सनातन धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये हिंदुत्व पश्चिम बंगाल में जो लग रहा था कि मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं हुआ। वो सुसुप्ता अवस्था में था, उसको एक रास्ता चाहिए था। वो रास्ता मिला पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में, जब भय को ख़त्म किया गया। चुनाव आयोग, मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है इस भय को ख़त्म करने में। केंद्रीय सुरक्षा बलों, उनकी नियुक्ति ने पूरे वातावरण को बदलने में भूमिका निभाई। और पश्चिम बंगाल के राम भक्तों को, जो लोग कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में राम का क्या काम, उनको अब समझ में आएगा। घर घर राम की जो बात हो रही है, जय श्री राम के जो नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारों से पूरा पश्चिम बंगाल गूंज रहा है। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि राम कहाँ तक हैं लोगों के दिलों में। राम को आप भारत के हिंदुओं के दिलों से नहीं निकाल सकते, और राम से जब जब लड़ेंगे हारेंगे, ये तय है। हार कभी जल्दी हो सकती है, कभी देर में हो सकती है, लेकिन हारना तय है। इसमें परिणाम जो है वो निश्चित है पहले से, केवल समय की बात है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लग रहा था कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों को कुचल कर वो हिंदुत्व को, सनातन धर्म को खत्म कर देंगी। नतीजा ये हुआ कि हिंदुत्व के चाहने वालों ने, हिंदुत्व को मानने वालों ने, सनातन धर्म के अनुयायियों ने तृणमूल कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, ममता बनर्जी का राज ख़त्म कर दिया। और मैंने पिछले वीडियो में जो बात कही थी उसको याद रखिए, वो सच होने वाली है। ममता बनर्जी की सत्ता केवल नहीं गई है, उनकी केवल विधानसभा सीट नहीं गई है। आप उनकी विधानसभा सीट का जो विवरण आया है मतदान का, उसको देखेंगे तो समझेंगे ये कितना बड़ा मैंडेट है। वो कालीघाट में अपने घर का जो बूथ है और जितने आसपास के बूथ हैं उनमें 50 वोट से ज़्यादा हासिल नहीं कर पाई, मैक्सिमम 50 वोट मिला है। तो अपने घर में हारी है ममता बनर्जी, सीट हारी, वो तो हारी ही। कालीघाट जो उनका पैतृक निवास है, वहाँ हारी है ममता बनर्जी। आप देखिए माहौल किस तरह से बदला है। जो कल तक उनकी पालकी ढोने को तैयार थे, बल्कि पालकी ढो रहे थे,
वो आज उनके आसपास भी दिखने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि दबाव में हमसे बुलवाया जा रहा था, हम बोलना नहीं चाहते थे। वो खुलेआम शुभेंदु अधिकारी से माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये जो सत्ता के कारण जुड़ते हैं, वो सत्ता जाते ही छिटक भी जाते हैं। जो तलवार की धार पर जीते हैं, वो तलवार से ही मारे जाते हैं। ये बात सभी राजनीतिक दलों को या सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको समझ लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो अपवाद नहीं है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। कोई जगह खाली नहीं रहती, वैक्यूम नहीं रहता, राजनीति में भी नहीं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से वैक्यूम बन रहा था। सवाल ये था कि उसको भरेगा कौन। ये इमारत की तरह नहीं है कि पुरानी इमारत जर्जर हो गई तो उसको गिरा दीजिए, बाद में बनाते रहेंगे, नहीं। यहाँ पहले वैक्यूम जब बनना शुरू होता है तो जनता विकल्प तलाशती है। कांग्रेस का विकल्प तलाशा सीपीएम को, सीपीएम का विकल्प तलाशा ममता बनर्जी को। अब ममता बनर्जी को उसको हटाना था तो उसको मालूम था ये काम न तो कांग्रेस कर सकती है न सीपीएम कर सकती है, दोनों को आजमा चुके हैं। इनमें वो ताकत नहीं है और इनको लाए भी तो स्थिति और बदतर होगी, बेहतर नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के आने का पश्चिम बंगाल के लोग इंतज़ार कर रहे थे। जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आई और पूरे आत्मविश्वास के साथ आई, ये भरोसा दिलाकर आई कि हम हर हाल में आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उस गलती को फिर नहीं दोहराएंगे। गलती करने वाला अगर गलती स्वीकार कर ले, उसकी माफ़ी मांग ले, तो लोग अपना फैसला बदलने को तैयार हो जाते हैं, उनका दिल बदल जाता है। इस देश की जनता माफ़ी मांगने वालों की, जिनमें अहंकार ना हो, उनकी गलती माफ़ करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन अहंकारियों की गलती माफ़ करने को कभी भी तैयार नहीं होती। ममता बनर्जी के साथ यही हुआ। उनका अहंकार उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने इतने दुश्मन खड़े कर लिए थे, वो दुश्मनों से ही घिरी हुई थी। जिस तरह का वो शासन चला रही थी, उसको डूबना ही था, वो चल नहीं सकता था। वो तब तक चला जब तक उसका कोई चैलेंजर नहीं आया, उसको चुनौती देने वाला नहीं आया। चुनौती देने वाला जैसे ही आया, ममता बनर्जी का सारा किला जो है, जो लग रहा था कि अभेद्य है, वो भरभरा कर ताश के पत्ते की तरह गिर गया। तो अयोध्या से हिंदुत्व की जो हवा चली थी, वो हवा पूरे देश में पहुंची, फिर कह रहा हूं, लेकिन उतना प्रभाव नहीं दिखा पाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो हिंदुत्व की लहर शुरू हुई है, आने वाले समय में ये आंधी बनने वाली है। आंधी पूरे देश में ये आंधी छा जाएगी। आने वाले समय में आपको हिंदुत्व का परचम फहराता हुआ दिखेगा। केवल सरयू और हुगली और गंगा में ही भगवा रंग नहीं दिखेगा, इस देश की हर नदी का जल आपको भगवा रंग में ही दिखेगा, क्योंकि ये सनातन संस्कृति का देश है। सनातन संस्कृति को यहाँ से कैसे कोई उखाड़ कर फेंक सकता है, समूल नाश कर सकता है। सनातन संस्कृति की जड़ें हजारों साल पुरानी गहरी हैं। सनातन संस्कृति और भगवान श्री राम लोगों के दिल में बसते हैं। वो किसी मंदिर में, किसी भवन में, किसी मूर्ति में नहीं बसते, लोगों के दिल में बसते हैं। और सनातन तो मानता ही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, तो हर हिंदू ईश्वर है। तो इसलिए बाहर उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है सब उसके अंदर ही है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल का ये चुनाव परिणाम, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिए। अगले 5 से 7 साल में आपको दिखाई देगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव का नतीजा पूरे देश की राजनीति को बदलेगा। इस नतीजे का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं रहेगा। इस चुनाव के नतीजे का असर उत्तर में होगा, पूरब में होगा, पूर्वोत्तर में होगा और दक्षिण में भी होगा। दक्षिण में ये परिवर्तन होने में मुझे नहीं लगता कि अब 5 साल से ज़्यादा लगने वाला है।
पश्चिम बंगाल तो हिंदुत्व की धरती है, जड़ें हिंदुत्व की हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से हिंदुत्व को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये जो सपना देखा पहले कांग्रेस ने कुछ, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट ने देखा कि ये हम कर सकते हैं। फिर ममता बनर्जी को भी अभिमान हो गया कि हिंदुत्व क्या होता है, हम जो बोलेंगे वो मानेंगे, हमारा जो गुंडा तंत्र है वो भारी पड़ेगा हिंदुत्व पर। तो हिंदुत्व के मानने वालों ने, सनातन के मानने वालों ने ममता बनर्जी को भी बताया, उससे पहले सीपीएम को बताया था और उससे पहले कांग्रेस को भी बताया था। पश्चिम बंगाल के लोगों की रगों से आप सनातन धर्म को कभी नहीं निकाल सकते। ये इस चुनाव नतीजे का संदेश है जो पूरे देश में हर प्रदेश को और हर दल को और हर नेता को ध्यान से सुनना चाहिए। जहां नहीं है, ये संदेश नहीं पहुंचा है, जहां इसका प्रभाव नहीं हुआ है, आने वाले समय में होने वाला है, जल्दी होने वाला है। तो जिनको बचना है इस प्रकोप से वो जल्दी समझ जाए तो अच्छा है। लेकिन आदमी जब अहंकार के आसमान पर होता है, 7वीं अट्टालिका पर होता है अहंकार के, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्षेत्रीय दल डूब रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो मेरा मानना है ऐसा डूबेगी कि कभी फिर उतरा नहीं पाएगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर चली गई है वहाँ से लौटने का कोई रास्ता ही नहीं है, वो वन वे ट्रैफिक है, वहाँ से केवल ढलान है, केवल गिरावट है। फिर कह रहा हूँ, बात केवल समय की है, कितने समय में, वो निर्भर करेगा ढलान कितनी स्टीप है और गिरावट की गति क्या है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव नतीजा भारत की राजनीति को उस तरह से बदलने वाला है जैसा 1947 के बाद बदलना चाहिए था। आखिर इस देश का विभाजन क्यों हुआ? मुसलमानों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं हैं, दो देश हैं, हम साथ नहीं रह सकते। सर सैयद अहमद और उनके साथियों ने कहा, और कब कहा? 1887-1888 में। जब अंग्रेज चले जाएंगे इस देश से तो हम हिंदुओं की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद युद्ध होगा, उससे फैसला होगा कि कौन जीतेगा और कौन राज करेगा। तो इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं सनातन विरोध की, लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं कि सनातन के समर्थन की जड़ें उससे कई हजार गुना गहरी हैं, वहाँ तक इनकी पहुँच भी नहीं है। ये पत्तियाँ, टहनियाँ और तने तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, जड़ को नहीं उखाड़ सकते। ये बात एक बार फिर समझाने की कोशिश की है पश्चिम बंगाल ने, जितने हिंदुत्व विरोधी हैं उन सबको, कि अब भी समय है, चेत जाओ। हिंदुत्व के विरोध में, राम के विरोध में मत खड़े हो, अपनी जो भी राजनीति करनी है करते रहो, लेकिन राम से लड़ने की कोशिश, सनातन से लड़ने की कोशिश मत करो। बड़े बड़े आए और मिट गए। दुनिया में न जाने कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गईं, संस्कृतियां नष्ट हो गईं। सनातन संस्कृति दसियों हजार साल से थी, है और हमेशा रहेगी। बस सवाल ये है कि सनातन के मानने वाले अपनी आंखें और कान खुले रखें, अपना दिमाग खुला रखें, सही गलत की पहचान बनाए रखें, कौन मित्र है कौन शत्रु है इसका बोध हो। तो शत्रु बोध के बिना किसी भी संप्रदाय का, किसी भी समाज का सर्वाइवल मुश्किल होता है। अगर आपको पता ही नहीं है किससे लड़ना है, कौन आपको खत्म करना चाहता है, तो आप अभिशप्त हैं खत्म होने के लिए। हमारे पूर्वजों का ये बल था, आत्मबल था, नैतिक बल था, उनका आध्यात्मिक बल था, जिसकी वजह से हम आप आज भी हिंदू हैं। ये जिम्मेदारी वो इस पीढ़ी पर डाल के गए हैं, अगली पीढ़ी पर, कि इसको आपको बनाए रखना है, आगे बढ़ाना है। और वो तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि आपको लड़ना किससे है, लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लड़ना है तो किससे लड़ना है, आपके लिए खतरा कौन है, आपको नष्ट कौन करना चाहता है। पश्चिम बंगाल ने बताया है कि नष्ट करने वालों को नष्ट किया जा सकता है, उसके लिए किसी हिंसा की ज़रूरत नहीं होती। हिंसा करने वाले नष्ट हो गए,
और हिंसा को बर्दाश्त करने वाले, चुप रहकर अपने समय का इंतज़ार करने वाले जीत गए। ये बहुत बड़ा संदेश है दुनिया भर के जनतांत्रिक देशों के लिए और भारत में उन शक्तियों के लिए जो इस देश से सनातन संस्कृति को मिटाना चाहती हैं। वो हस्ती आपकी है नहीं कि आप मिटा सकें। अच्छा हो कोशिश भी छोड़ दीजिए, कोशिश करने में आप नष्ट होंगे। पश्चिम बंगाल ने बताया है, लगातार एक के बाद एक प्रदेश की जनता बता रही है। ये प्रक्रिया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और तेज हो गई है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको समझाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया की गति को और तेज करना है, परिवर्तन को और तेजी से लाना है कि हमेशा के लिए लोगों के मन में जो भय है वो हमेशा के लिए निकल जाए। जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, आज पश्चिम बंगाल की हवा में जो उन्मुक्तता है, जो स्वतंत्रता है, जो बंधन से मुक्ति का भाव है, जो दबाव से मुक्ति का भाव है, वो पूरे देश में हर देशवासी के मन में होना चाहिए। और वो तभी होगा भारत देश में जब सनातन की संस्कृति मजबूत होगी, जब सनातन के बताए रास्ते पर ये देश चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।